हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 की शिक्षक डायरी की वीडियो को शेयर कर रही हूं, जो कि हमारे 5/7/22 मंगलवार की शिक्षक डायरी है कक्षा 1 की। तो यहां पर देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको विषय में समस्त विषय लिखना है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग लिख लिया करें, क्योंकि जगह यहाँ पर कम हो जाती है जहाँ हम लोग पूरी डायरी का विवरण लिखते हैं। तो आप नंबरिंग लिख लें जिस तरह से मैंने नंबरिंग लिखा है। तो सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम है, तो मॉर्निंग सर्कल टाइम के अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि बच्चों को मॉर्निंग सर्कल टाइम की सभी गतिविधियाँ कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया जाएगा। सिंपल शब्दों में हम लोग ये लिख लेंगे। दूसरे पॉइंट में है स्वतंत्र खेल, तो इसके अंतर्गत क्या करना है कि कक्षा में उपलब्ध साधनों से खेल करवाया जाएगा। जो भी हमारी कक्षा में उपलब्ध हैं उन साधनों से हम लोग अपने बच्चों को, उन सामानों से बच्चों को स्वतंत्र तौर पर खेल करवाएंगे। फिर तीसरे में क्या है, भाषा और साक्षरता कौशल। तो अब भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत हम लोग फिर से, क्योंकि सोमवार को भी हम लोगों ने कहानी पर ही कार्य किया था, तो मंगलवार को भी हमें वही करना है। कोई भी कहानी हम लोग चुन लेंगे और उस कहानी को बच्चों को सुनाएंगे, चित्र दिखाएंगे। चित्र के आधार पर बच्चे अपने अपने विचारों को प्रकट करें और फिर कहानी पर हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद कुछ सरल प्रश्न अपने बच्चों से हम लोग करेंगे। तो इसमें आप किसी भी कहानी को चुन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ कहानी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि सभी शिक्षक साथी अपने अपने स्तर के अनुसार से, कक्षा में जो भी बच्चों का स्तर है उनके अनुसार से कहानी सुनाएंगे, या जो भी उनके पास बुक्स अवेलेबल हैं उसके अनुसार से कहानी सुनाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर किसी भी कहानी का नाम नहीं लिखा है। बच्चों को कहानी सुनाना है तो आप बच्चों को कहानी सुनाइए और उसके अनुसार से चित्र दिखाकर बच्चों से प्रश्न कीजिए और बच्चों से सरल प्रश्न कीजिए और उस पर बातचीत करिए। अब आते हैं हम लोग कला गतिविधि में। तो कला गतिविधि में देखिए, हमें फूलों का कोलाज बनवाया जाएगा, ये लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके विद्यालय के आसपास या विद्यालय में आपने फूल लगा रखे हैं तो बच्चों से फूलों हम लोग क्या करेंगे, पेपर पर ड्रॉ करवा लेंगे पहले बच्चों को, या हम लोग खुद से ड्रॉ कर देंगे, फूल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर उसी पर हमें पंखुड़ियों से, फूलों की पंखुड़ियों से उसको तोड़ तोड़ करके उसको चिपका करके हम लोगों को कोलाज बनाना है। ये काम हो गया। तो ये थोड़ा कठिन है बच्चों के लिए। हम लोग इसको सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं कि हम लोग ड्रॉ कर लें, पेन से ड्रॉ कर लें और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद हम लोग फूलों की आकृति को बना लें और छोटे छोटे जो हम लोग कागज़ के टुकड़ों को कोलाज के तौर पर चिपकाते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूलों के कलर के ही हम लोग रंग बिरंगे, लाल, गुलाबी, पीले, इस तरह से बच्चों से कलर करवा करके उस कागज़ के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में करवा करके उसे चिपका दें और वो फूलों की तरह हो जाएगा। तो हमें पंखुड़ियों में टाइम भी नहीं वेस्ट करना होगा और फूलों का एक कोलाज भी बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि सभी के विद्यालय में फूल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस बात को आप लोगों के साथ रख रही हूँ कि इस तरह से भी आप लोग फूलों का कोलाज बनवाइए और अपने पास रखिए, क्योंकि निरीक्षण के दौरान हम लोगों को ये सब अपने अधिकारियों को दिखाना होगा कि हम लोगों ने कौन कौन से कार्य चाहे कार्यक्रम के अंतर्गत करवाए हैं। अब देखिए 5वें पॉइंट में क्या है, गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि पक्षियों के बारे में बातचीत किया जाएगा। हमारे बच्चे पक्षियों के बारे में जानते हैं, पक्षियों को पहचानते हैं, तो उनके आसपास कौन से पक्षी हैं, पक्षियों का जीवन चक्र किस तरह से चलता है, इन सब बारे में अपने बच्चों को, हम लोगों को, छोटे बच्चे हैं उनके स्तर के अनुसार से ही समझाना है। बाहरी खेल के अंतर्गत क्या है कि मेढक दौड़ करवाई जाएगी। मेढक दौड़ एक बहुत सिंपल है, बच्चों को लाइन से लगवा करके उछलते हुए दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ से फिर से वापस अपनी जगह पर आना है। जिस तरह से मेढक उछलते हैं उस तरह से उछलते उछलते बच्चे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि विद्यालय में टाइल्स लग चुके हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को गिरने पर चोट ना लगे। यह ध्यान रखते हुए आप विद्यालय में करवाएं या मैदान में करवाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। बाहरी खेल के अंतर्गत ये हो गया हमारा। अब लास्ट है हमारा गुड बाय सर्कल टाइम। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है 7वें पॉइंट में कि बच्चों से उनके प्रिय मित्र के बारे में बातचीत किया जाएगा। बच्चों का बेस्ट फ्रेंड कौन है, सभी बच्चों से, इस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। अपने अपने प्रिय मित्र के बारे में बच्चे बताएंगे। अब देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, मैं यहाँ पर स्पेस खाली छोड़ देती हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप लोग इसे ध्यान दें कि अभी हमारा मंगलवार का दिन कल है, तो हम लोग जब भी इसे लिखें
तो यहाँ पर जब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कक्षा का संचालन कर लिया, उसके बाद फिर शिक्षक ने क्या महसूस किया वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो अगर हम लोग पहले से इसे लिखे हैं और इन केस आपके विद्यालय में कोई अधिकारी का निरीक्षण हो जाता है तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं कभी भी, अगर मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप लोगों के साथ डायरी शेयर करती हूँ तो आपने नोटिस किया होगा मैं कभी भी क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन को नहीं फिल करती हूँ, क्योंकि इसे हमें कक्षा का संचालन करने के बाद फिल करना है। तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं डायरी भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यह मैं जल्दी ही वीडियो डालने वाली हूँ, तो ये मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो ये सब ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो ये 5/7/22 की मंगलवार की शिक्षक डायरी है। जब आप मंगलवार को पढ़ा लें तो उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन के कॉलम में आप उसे फिल कर दें। तो इस तरह से आप लिख लें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो हेल्पफुल हो तभी भी कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।